फिनलैंड स्टडी वीज़ा मिग्री अपडेट्स 2026। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि स्टूडेंट्स की काफ़ी एप्लीकेशंस मिग्री के पास पेंडिंग पड़ी हुई थी, स्पेशली इंडियन सिटीजन्स। तो ऐसे है कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, नेपालीज भी करते हैं, श्रीलंकन भी करते हैं, इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट भी करते हैं। तो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम को छोड़ते हैं, उनका प्रोसेसिंग टाइम तो स्ट्रीमलाइन में चल रहा है आज की डेट में। लेकिन इंडिया की बहुत सारी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स की मिग्री ने अपने पास पेंडिंग रखी हुई थी। तो हमारे भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपने स्टडी परमिट जून 2025 में अप्लाई किए थे। तो उनकी एप्लीकेशन पिकअप करना मिग्री ने स्टार्ट कर दिया है। उनसे उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है। वो एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है? आपके वो लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। इवन आपने जो ट्यूशन फीसेस उनको ट्रांसफ़र की थी उसके एविडेंसेस और वो फीस कैसे जनरेट हुई है, ऐसे एविडेंसेस स्टूडेंट से रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी उनका मिग्री का एडिशनल डॉक्यूमेंटों के लिए लेटर आया है, आपका मैसेज आया है आपकी मेल के ऊपर, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। आपको हम प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि आपको अभी इस सिचुएशन पर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और इवन इस वीडियो के अंदर मैं वहाँ की जो एप्लीकेशन फीसेस हैं रेजिडेंसी परमिट की, और एज वेल एज जो पीआर की पॉलिसी जनवरी से उन्होंने इम्प्लीमेंट की है न्यू, उसको भी टच करूँगा। इवन फंड्स आपने कैसे दिखाने हैं, वो कितने रिवाइज हुए हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन रहेगी। और जिन बच्चों ने फिनलैंड में अगस्त 2026 के इनटेक में जाना है, चाहे बैचलर चाहे मास्टर डिग्री करने के लिए, स्टिल हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पोर्टल ओपन हैं, वो भी बच्चे हमें संपर्क कर सकते हैं। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकता है, चाहे उसने बैचलर चाहे मास्टर जहाँ पीएचडी करने के लिए जाना हो। और फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 30 घंटे पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ है हफ्ते के अंदर, और आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट भी मिलेगा जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इवन फिनलैंड का जो स्टडी टाइम वो भी पीआर के अंदर काउंट होता है। ऐसे एडवांटेजेस भी आप फिनलैंड में ले सकते हैं। और फिनलैंड की आप अपनी पीआर 4 साल से लेकर 4 ईयर से लेकर 6 ईयर के अंदर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर भी टच करूंगा। तो अगर आपने फिनलैंड का एडमिशन अपने लेवल पर अप्लाई किया हुआ है, आपका एडमिशन नहीं आ पाया, उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। आपका एडमिशन आ चुका है, आपने हमसे पार्ट में सर्विसेज लेनी है, किस पर्पस के लिए? अपने रेजिडेंसी परमिट को अप्लाई करने के लिए। जहाँ फंड्स आपने कैसे दिखाने हैं, उनमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसी सर्विसेज भी आप हमसे ले सकते हैं। और फिनलैंड में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपने कौन से प्रोग्राम्स में नहीं जाना है। जो भी प्रोग्राम टेलर मेड है, टेलर मेड मीन्स पीजी डिप्लोमा मार्केट के अंदर बहुत गलत तरीके से स्टूडेंट्स को बेचा जा रहा है, उससे आपने बचना है। दैट इज अ बिग स्कैम, और उसमें आप अपने लाखों रुपए और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ट्रैप हुआ है प्रीवियसली। और आपने वोकेशनल पेड, जो वोकेशनल मार्केट के अंदर पेड प्रोग्राम चल रहा है, उसको भी अवॉइड करना है। टेलर मेड, जो टेलर मेड मैं प्रोग्राम्स बता रहा हूँ, टेलर मेड बैचलर डिग्री भी कुछ कंसल्टेंटों ने डिजाइन की हुई है। और पाथवे प्रोग्राम्स को भी अवॉइड करें, क्योंकि उनमें बहुत सारे बच्चों को प्रीवियसली बहुत सारी दिक्कत आई है। मैं फिनलैंड को पिछले 6-7 साल से प्रमोट कर रहा हूं। हमारी फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस हैं। और इवन अगर आपने फिनलैंड से रिलेटेड हमारी और भी वीडियोस वॉच करनी है, तो आप हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर फ्री में पहले नॉलेज लें और आपको आइडिया होगा कि फिनलैंड में कैसे जाया जा सकता है। जो चीजें मैं उस वीडियोस में डिस्कस करता हूं, वो अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से डिस्कस करें। अगर वो आपको ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो देन प्रोसेस योर केस फॉर फिनलैंड। और फिनलैंड ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही लिमिटेड है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पहले अपने दिमाग से ये निकाल दे कि मैं जाऊंगा, देखूंगा वहां जाकर। अगर ऐसा आपकी सोच है तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो फिनलैंड की ट्यूशन फीसेस आप ये लेकर चलो। अगर आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटी 500 यूरो से लेकर
€2000 तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो आपकी अमूमन फीस अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपए की है पर ईयर की। तो फिनलैंड की जो अभी रेजिडेंसी परमिट जो मिलता है स्टूडेंट्स को वो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम मिलता है। अगर बैचलर 3 साल की है या 4 साल की है तो आपको 3 या 4 ईयर्स का मिलेगा, मास्टर 2 ईयर्स की है तो आपको 2 ईयर्स का मिलेगा। फिनलैंड के अंदर फ्री प्रोग्राम भी है, वोकेशनल फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, टीचर ट्रेनिंग फ्री प्रोग्राम्स हैं। ऐसे प्रोग्रामों को भी आप इन कैश करें। तो फिनलैंड की जो अभी रेजिडेंसी परमिट की फीसें रिवाइज हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फीस है वो €600 की है। आपको अभी €600 रेजिडेंसी परमिट का पे करना पड़ेगा, चाहे आप बैचलर के कर लिए जा रहे हैं, चाहे मास्टर के लिए, चाहे आप कोई पीजी या वोकेशनल प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। आपके जो डिपेंडेंट है मींस आपकी जो स्पाउस है उसकी जो रेजिडेंसी परमिट की फीस है डिपेंडेंट की वो €750 की है। तो वो 750 जो आपके साथ डिपेंडेंट जा रहे हैं मींस आपके किड्स जा रहे हैं तो उन पर्सन जितने भी किड्स हैं उनकी €400 लगेगा हर किड्स का, वो भी आपने अपने माइंड में लेकर चलना है। तो अभी आते हैं यहाँ पर फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट को 1 साल की फीस के अलावा आपको 1 साल की अगर आप फीस पे करते हैं तो आपको 11 लाख रुपए आपको शो करना पड़ेगा। 11 लाख रुपए शो कैसे करना है, उसमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं, वो भी हम केस लेने से पहले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो साथ में अगर आपकी स्पाउस जा रही है तो स्पाउस के अप्रोक्स 9 लाख के फंड आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर आपके जितने भी डिपेंडेंट बच्चे जा रहे हैं तो उनको हर बच्चे का 7-7 लाख रुपए आपको दिखाना पड़ेगा फंड्स। अभी आते हैं पीआर के लिए। पीआर में 2 प्रोविजंस हैं वहां पर, जहां मतलब आपका स्टडी टाइम भी काउंट होता है, उसके अलावा आपके पास 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस भी, आपके पास जॉब होनी चाहिए। तो अगर आप वहां पर मास्टर डिग्री करते हैं तो मास्टर डिग्री वालों के लिए पीआर 4 इयर्स में मिल सकती है। मास्टर स्टूडेंट वालों को 4 इयर्स के लिए उन्होंने कहा है अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है फिनलैंड से प्लस आपके पास 2 ईयर का कंटिन्यू एक्सपीरियंस है तो देयर आफ्टर आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं और साथ में वहां पर फिनिश लैंग्वेज भी मैंडेटरी है फॉर द पर्पज ऑफ पीआर। तो एक तो ये कंडीशन होगी। अभी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसके अलावा 4 साल वाला और कौन सा प्रोविजन है। 4 साल का एक और प्रोविजन है कि अगर आपको वहां की कोई भी एम्प्लॉयर €40,000 का, कोई भी एम्प्लॉयर €40,000 की जॉब प्रोवाइड करता है साल की, तब भी आप अपनी पीआर 4 साल में ले सकते हैं। ये 2 प्रोविजंस आपको बताए हैं जिन्होंने 4 साल में अपनी पीआर लेनी है। तो कुछ केसेस में 6 ईयर लगते हैं। 6 ईयर किनको लगते हैं, जिन्होंने बैचलर कर ली, बैचलर के बाद 3 साल वो काउंट हो गए, उसके बाद 3 साल आपको कंटिन्यू जॉब करनी पड़ेगी। देयर आफ्टर यू कैन अप्लाई द परमानेंट रेजिडेंसी। मींस अगर आप जॉब पर भी गए हैं फिनलैंड में तो आप अगर 6 ईयर कंटिन्यू जॉब करते हैं तो आपकी जो पीआर है आफ्टर 6 ईयर में मिलेगी और आपको फिनिश लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। तो फिनलैंड में आप पहुंच चुके हैं, वहां से अपनी कोई यूनिवर्सिटी चेंज करवाना चाहते हैं एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट, उसमें भी वी आर गाइडिंग टू द स्टूडेंट। फिनलैंड में पहुंच चुके हैं, आपने अपनी स्पाउस का वीजा अप्लाई करना है। आपकी मैरिज बाद में हुई है, जब पहले हुई थी स्पाउस साथ में नहीं लेकर गए, अपने डिपेंडेंट बच्चों का वीजा अप्लाई करना है, रेजिडेंसी परमिट, उनको भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आपने अपने पेरेंट्स के टूरिस्ट वीजा या अपने सिबलिंग्स के टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने हैं फिनलैंड के, उसमें भी आपको ऑनलाइन सर्विस मिल सकती है। इवन आप ऑलरेडी फिनलैंड में हैं, फिनलैंड से किसी और कंट्री में रिलोकेट होना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में हैं, वहां से फिनलैंड आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, उसमें भी आपको हमारी सर्विस मिल सकती है। तो हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है जहां पर हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं। आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर टेकिंग द केस। और इवन यूएस एग्जाम में है वो जो फिनलैंड का जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, वो भी आई थिंक सो 24 और 24 मार्च को कंडक्ट होगा, जिन्होंने वहां पर बैचलर डिफरेंट स्ट्रीम्स में करनी है। तो अगर आपने यूएस एग्जाम का कोई पैटर्न चाहते हैं कि किस टाइप के एग्जाम्स आते हैं, क्या सिलेबस होता है, उसमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो फिनलैंड की अगर आपकी कोई इंटरव्यू आई हुई है, आप अपनी फाइल सबमिशंस के लिए जा रहे हैं, कोई हमारा रिव्यू चाहते हैं कि सर इस फाइल को चेक किया जाए कि एवरीथिंग इज ओके, जहाँ फिनलैंड जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर वो किस टाइप की इंटरव्यू लेती है, कौन से क्वेश्चंस पूछती है, उसमें भी हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, फिनलैंड का
स्टडी परमिट, आप ये हमने स्कीम निकाली है, ये जो स्कीम है 1 महीने के लिए वैलिड है। अगर आपने फिनलैंड का स्टडी परमिट अप्लाई करना है तो आप हमारे थ्रू अपना स्टडी वीजा सिर्फ 5,000 रुपया डिपॉजिट करके, जस्ट 5,000 रुपीज डिपॉजिट करके अपना एडमिशन हमारे थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारे जो मैक्सिमम चार्जेस है वीजा ग्रांट होने के बाद है, ऐसी चीजों को भी आपने चेक करना है। फिनलैंड का अगर आपका रेजिडेंसी परमिट प्रीवियसली रिफ्यूज्ड है, फर्दर हमारा कोई ओपिनियन चाहते हैं, जहां वहां पर अपील करना चाहते हैं, वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के डालना चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपको ओपिनियन दे सकते हैं। तो अभी डिसीजन आपका है, आपने अपना जो केस है फिनलैंड का कौन से कंसल्टेंट को देना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।